तो मुझे ऐसा लगता है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल तीनों ने मिलकर पूरी दुनिया का गेम बजा दिया, पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया। आज पूरी दुनिया में अफरा तफरी का आलम है। यही साथियों, आइए बात करते हैं राजनीति में। मेरे एक दोस्त कहते थे कि आइडिया से बकरी 3 महीने में बच्चा देती है। अब उस पर अगर विश्लेषण करूं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, मगर राजनीति में होता यही है। राजनीति में आमतौर से जनता के लिए नेता की एक आंख काम करती है और अपने कारोबार के लिए दूसरी आंख काम करती है। अगर आप भिवंडी से हैं तो ज़रूर मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ भी गए होंगे। भिवंडी शहर की राजनीति भी ऐसी ही है। आइए थोड़ा सा ईरान और अमेरिका साथ ही इजराइल की राजनीति को समझ लेते हैं। जो मुझे लगा, हो सकता है कि आपको कुछ और लगा हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड लेवल की राजनीति में ईरान, अमेरिका और इजराइल, ये तीनों बंद कमरे में मीटिंग करके और पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन तीनों के चक्कर में अरब कंट्री में बैठे हुए मज़हब इस्लाम के ठेकेदार शेख खादिमुल हरमैन या इस तरह के जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो पिट गए, और इतना ज़्यादा पिट गए कि कारोबारी हालत उनकी ख़राब हो गई और अब वो ईरान ईरान करने लगे। हालांकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अमेरिका को कहीं ना कहीं दावत भी दिया, इसराइल को भी दावत दिया, और अमेरिका ने इसराइल के बहकावे में आकर ईरान को ठोक दिया और जवाब में ईरान ने इन सबको ठोक दिया। जब हालत पतली हो गई, दाल काली नहीं एकदम काली हो गई, तब इन लोगों ने अमेरिका को समझाना शुरू किया कि हमारे यहाँ जो अमेरिकन बेस है उसका इस्तेमाल मत करो, आप कुछ करते हो जवाब में भुगतना हमको पड़ता है। ये ठीक उसी तरह से होता है, दो दोस्त जा रहे हैं और सामने से कोई एक महिला जा रही है, आगे वाले दोस्त ने उसको टच किया और आगे बढ़ गया और पीछे वाला पिट गया। ये ऐसे ही हुआ। अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तानी कलाकार उमर शरीफ की एक वीडियो थी। उस वीडियो में वो चुनाव में खड़े हुए, अच्छा भला एक रास्ता है, वहाँ बहुत सारी महिलाएं, चुनाव में भीड़ जो होती है उस तरह से बैठी हैं, और वो बता रहे हैं कि मेरी माओ बहनों, आपने सर के ऊपर जो दुपट्टा होता है वो ओढ़ना छोड़ दिया है, इसलिए मेरे ये जो दोस्त मेरे आसपास बैठे हैं इनकी कंपनियां बंद हो गई हैं। आप सिर्फ इतना करो, दुपट्टा ओढ़ो, इनकी कंपनियां चालू हो जाएंगी और ये लोग मुझे चंदा देंगे। तो जहां आप बैठी हैं ये रास्ता अच्छा है, मगर उसका दोबारा बनवाने का जो ठेका है मेरे ये कंपनी वाले जो दोस्त हैं इनको ही जाएगा। पेट्रोल महंगा होने की वजह से पूरी दुनिया में एक आम आदमी परेशान है और ये लोग गोटी खेल रहे हैं। कभी जंग बंद करा रहे हैं, कभी सेटलमेंट होने वाला है, फिर आवाज़ आ रही है कि 19 जून को सेटलमेंट हो जाएगा ईरान और अमेरिका का। तो जो बीच में अमेरिका का बगल बच्चा है इजराइल, उसका क्या मतलब? ये दोनों सेटलमेंट करके ईरान अपना सीज किया हुआ फंड ले लेगा, हुर्मुज को खोल देगा, पेट्रोल आना जाना शुरू हो जाएगा, और बदले में ट्रंप चुनाव की तरफ चले जाएंगे और जनता को ये बताएंगे कि हमने ईरान को झुका दिया, ईरान मजबूर होकर पाकिस्तान के ज़रिए हमसे सेटलमेंट कर चुका है, अब कोई ख़तरा नहीं है, चुनाव निकालना है। और ये 60 दिन का सीज फायर, इस बीच बहुत सारी चर्चाएं भी होंगी, मगर दोनों के बीच में इजराइल का नाम नहीं है। इजराइल ने ही ट्रंप को बेवकूफ़ बनाकर जंग में कूदा दिया। तो जैसे एक जोक है, गंगा बताकर मुझे नाले में कूदा दिया और मुंह काला हो गया। इस पूरे राजकारण में ट्रंप का हाथ, मुंह, बदन, नाक, कान, पैर सब काला हो गया। ट्रंप को ऐसा लगा था कि ईरान को 2 फटके दे देंगे, झुक जाएगा, वहाँ सरकार बदल जाएगी और फिर पेट्रोल इनका वाला भी अपन ही बेचेंगे। जैसे वेनेजुएला से राष्ट्रपति को उठा लाए और वहाँ कब्जा कर लिया।
तो अमेरिका का ये जो बड़बोलापन है, ट्रम्प की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की थू थू हो रही है। मगर सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि क्या ये गेम प्लान था, ईरान, अमेरिका, इजराइल, या अमेरिका इजराइल का गेम प्लान था। बहरहाल इसमें पूरी दुनिया अमेरिका को थोक रही है, इजराइल को नहीं। इजराइल वो नालायक तरीन मुल्क है, वहाँ के बसने वाले लोग, उनकी सोच, गदा पर इन्होंने जो 70% कब्जा कर लिया है उसकी वापसी की कोई बात नहीं कर रहा है। लेबनान में भी अच्छा खासा बड़ा हिस्सा इन्होंने कब्जा कर लिया है इन इजराइल ने, उस पर कोई बात नहीं। बस ईरान और अमेरिका, ये दोनों का सेटलमेंट हो रहा है। तो लेबनान के जो लोग मारे गए, लेबनान की जो बर्बादियां हैं, उसका जवाबदार कौन? इजराइल ने लेबनान की जो ज़मीनें कब्जा कर ली वो वापस कब करेगा? गजा को पूरी तरह से बर्बाद करके 70% ज़मीनें गजा की इजराइल ने कब्जा कर लिया। तो क्या ऐसा है कि एक टारगेट बनाया गया था कि ईरान को भी थोड़ा सा लपेट देंगे, उसकी भी ज़मीनें कब्जा कर लेंगे? ऐसा तो नहीं। बहरहाल जो कुछ भी है, इन 60 दिनों के बीच दुनिया का घटनाक्रम बदलेगा, और बदलने की वजह से ये देखना होगा कि दुनिया में सस्ताई की तो कोई उम्मीद नहीं है और कितनी महंगाई आएगी। हमारे यहाँ भिवंडी शहर में जो वड़ा पाव 10 रुपये का मिलता था, अभी वो आमतौर से 15 रुपये का मिल रहा है। कितने होटल वालों ने तो वड़ा पाव बनाना बंद कर दिया, कोई समोसा बंद कर दिया, इस तरह के हालात हो गए, ये तीनों के गेम प्लान के चक्कर में। और इन तीनों के चक्कर में शेख लोग ऐसा पिट गए कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ भागें, क्योंकि ज़्यादातर उनके यहाँ समुंदर है, डूब कर मर जाएंगे। और वैसे भी इन लोगों को चिल्लू पर पानी में डूबकर मर ही जाना चाहिए था। ईरान को दबाने के चक्कर में इन्होंने खुद को पिटवा लिया। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं खान फ़ख्र आलम।